नमस्कार। चलिए आज यमुना के किनारे मौजूद एक पवित्र शिला के पीछे छिपे सदियों पुराने रहस्य की परतों को खोलते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य रूपांतरण की गाथा है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान कृष्ण ने वाकई उस महासर्प कालिया का वध किया था? हम सब ने यही सुना है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? और सोचिए, अगर उसे मारा नहीं गया तो फिर वो एक विशाल शिला में, एक पत्थर में कैसे बदल गया? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब यमुना के किनारों पर दिव्यता नहीं बल्कि सिर्फ अंधकार और भय का राज था। जरा कल्पना कीजिए, एक पवित्र नदी जिसका पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उसका रंग शीशे जैसा नहीं बल्कि स्याही जैसा काला पड़ गया है, जिसकी हर एक बूंद में मौत घुली हुई है। उस जहर का असर इतना भयानक था कि किनारे पर लगे हरे भरे पेड़ भी मुरझाकर ठूंठ बन गए थे। पशु पक्षी तो उस इलाके के पास फटकने से भी कांपते थे। एक अजीब डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था और इस पूरे आतंक के पीछे सिर्फ एक नाम था, कालिया नाग। वो कोई मामूली सांप नहीं था, वो एक ऐसा दैत्य था जिसने जीवन देने वाली यमुना को ही मौत का कुआं बना दिया था। उसकी ताकत और भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसके 100 से भी ज्यादा फन थे। सोचिए, 100 से भी ज्यादा मुंह जिनसे लगातार जहर टपकता रहता था। वो एक तरह से अजेय था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, ठीक वहीं से प्रकाश का उदय भी होता है। अब इस कहानी में भय की जगह उम्मीद और लीला लेने वाली है। यहां देखिए दो दुनियाओं का फर्क। एक तरफ हैं कृष्ण के सखा जो डर से चीख रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं खुद कृष्ण जो उस मौत के कुएं को देखकर बस मुस्कुराए और बिना एक पल सोचे उस जहरीले पानी में कूद गए। और बस यहीं से कहानी का सबसे अद्भुत, सबसे सिनेमैटिक हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा युद्ध जो शस्त्रों से नहीं बल्कि संगीत और लय से लड़ा गया। कृष्ण के पानी में आते ही गुस्से से बौखलाए कालिया ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपने विशाल शरीर से उन्हें ऐसे जकड़ लिया कि लगा अब बचना नामुमकिन है। किनारे पर खड़े ब्रजवासी ये देखकर पूरी तरह निराश हो गए। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आज हमारा कान्हा नहीं बचेगा। और तभी जब लगा कि सब खत्म हो गया, एक चमत्कार हुआ। कृष्ण उस कुंडली से आजाद होकर कालिया के सैकड़ों फनों के ऊपर खड़े थे और वे लड़ नहीं रहे थे, वे नृत्य कर रहे थे। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। समझिए, कृष्ण का हर एक कदम कालिया के शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उसके अहंकार पर पड़ रहा था। हर ताल के साथ उसका जहर कमजोर पड़ रहा था और उसका घमंड टूटकर चूर चूर हो रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये एक जीत की गाथा से बदलकर करुणा की एक मिसाल बन जाती है। यहां युद्ध खत्म होता है और कृपा शुरू होती है। अपने पति को हारा हुआ देखकर कालिया की पत्नियां यानी नाग पत्नियां हाथ जोड़कर सामने आईं। उन्होंने कृष्ण से अपने पति के जीवन की भीख मांगी और उनकी एक बात दिल को छू जाती है, हे प्रभु, ये मूर्ख हैं, दुष्ट नहीं। और बस इसी एक क्षण में कहानी का पूरा चक्र घूम जाता है। अब हम वापस उन सवालों के जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमने बिल्कुल शुरुआत में उठाए थे। तो आखिर वो पत्थर बना कैसे? देखिए, ये कोई सजा नहीं थी, ये एक शुद्धि की प्रक्रिया थी। पहला कदम, कृष्ण के दिव्य चरणों का स्पर्श। उस स्पर्श से उसका सारा विष शांत हो गया। जब विष शांत हुआ तो उसकी बेचैन चेतना स्थिर हो गई, और जब चेतना पूरी तरह स्थिर हुई तो उसका शरीर धीरे धीरे कठोर होकर पत्थर में बदल गया। यही इस कहानी का सार है। कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया, उन्होंने उसे शुद्ध किया। उसके जहर और अहंकार को हमेशा के लिए शांत करके उसे एक शाश्वत रूप दे दिया। और कालिया के इस रूपांतरण का असर तुरंत हुआ। जिस यमुना का पानी काला पड़ चुका था, वो फिर से निर्मल, बिल्कुल साफ हो गया। सूखे हुए पेड़ों में जैसे फिर से जान आ गई और पूरे व्रज में आनंद छा गया। तो इस पूरी कथा से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात, अहंकार ही सबसे बड़ा जहर है, लेकिन उसे दिव्य कृपा से शांत किया जा सकता है। दूसरी, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित है। और सबसे अहम बात, असली शक्ति विनाश में नहीं बल्कि करुणा और रूपांतरण में है। और सच तो ये है
कि ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे अंदर का क्रोध, हमारा घमंड, हमारी ईर्ष्या, यही तो आज का कालियानाग है। और इस जहर को शांत करने के लिए हम सभी को अपने भीतर के कृष्ण यानी अपने विवेक और प्रेम को जगाने की जरूरत है।